हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक बच्चा अपनी गरीबी से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने छोटी सी उम्र में अपने कुछ दोस्तों के सामने ये कमिटमेंट दे दिया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र पार करने से पहले एक मिलियनर बनकर दिखाऊंगा, या तो फिर मैं इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। अब भाई, एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सबको बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वो बच्चा उस समय पर सिर्फ घर घर जाकर पेपर ही बेचता था। तो दोस्तों, एक पेपर बेचने वाले लड़के से लेकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर इस बच्चे ने कैसे तय किया, वो मैं आज आपको सटीकता से बताऊंगा। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी दूंगा जिसे आप आज और अभी इस्तेमाल करके अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ था और माता पिता ने उसका नाम वॉरेन बफेट रखा। वॉरेन के पिता हावर्ड बफेट, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर थे, और उनकी माता हाउस वाइफ थी, और जो कि 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रही थी, इसलिए वॉरेन बफेट जब 1 साल के हुए तब तक उनका पूरा परिवार कंगाल हो चुका था। और गरीबी के चलते उनकी माँ कई बार अपना एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाती थी, बल्कि वो अपने हिस्से का खाना अपने पति और बच्चों को खिला देती थी, ताकि वो स्वस्थ होकर अपना काम कर सके और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की रचना कर सके। अब ये गरीबी देखकर वॉरेन ने अपना खर्चा खुद उठाने की सोची और 10 साल के बच्चे ने पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर पेपर बेचने चले जाते थे, मगर कुछ दिन की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि वो इतने पैसे नहीं कमा रहे थे जितने की उन्हें जरूरत थी। ठग हारकर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के सामने ये कमिटमेंट कर डाला कि या तो मैं 35 साल की उम्र पार करने से पहले मैं एक मिलियनर बनकर दिखाऊंगा, या तो फिर इस शहर की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। इसलिए जब उनकी उम्र के बच्चे अपना ज्यादातर समय खेल कूद में बर्बाद कर रहे थे, तभी उस छोटी सी उम्र में वॉरेन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक बिना पैरों वाला इंसान भी पहाड़ की ऊंचाइयों को छू सकता है, मगर उसे पता होना चाहिए कि आखिर में उसे कहां पे जाना है। मगर वहीं अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं होगा, तो फिर चाहे आपके पास 4 पैर ही क्यों ना हो, मगर फिर भी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और यही बना उनकी सफलता का सबसे पहला माइलस्टोन, क्योंकि इस कमिटमेंट के बाद वॉरेन का दिमाग अब हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करने लगा था, जिससे कि वो पैसे कमा सके। जैसे कि पेपर बेचने के साथ साथ उन्हें ये पता चला कि लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीना भी बहुत पसंद था, मगर लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा पसंद करते थे वो उन्हें नहीं पता था। इसलिए उन्होंने अपने घर की पास वाली एक दुकान से एक हफ्ते तक सारे कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन जमा करने लगे, जिनमें उन्होंने देखा कि उसमें ज्यादातर ढक्कन कोको कोला के थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि लोग कोको कोला पीना ज्यादा पसंद करते हैं। और उन्होंने पेपर के साथ साथ कोको कोला और च्युइंगम भी बेचना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते वो महीने में कम से कम $175 कमाने लगे थे, जो उस समय पे एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ी रकम थी। अब ये चमत्कार इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपना दूसरा सक्सेस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, टेक ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस, यानी कि दिन भर में वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब लेकर जाए। अब इस फॉर्मूला का सटीकता से इस्तेमाल करने पर वॉरेन अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे वॉरेन की पढ़ाई की वजह से और कई बार ज्यादा बारिश गिर जाने की वजह से वॉरेन लोगों के घर जाकर न्यूज़पेपर और दूसरी चीजें नहीं पहुंचा पाते थे, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम होने लगी थी। अब वही उनके पिता भी अब अच्छी खासी कमाई करने लगे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वॉरेन अब ये सब काम करे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वॉरेन अब अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखे। लेकिन भाई, अब घर वालों को तो वॉरेन बफेट के इस कमिटमेंट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वॉरेन बफेट अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने के भी तरीके ढूंढने लगे। और वहीं बना उनकी सफलता का तीसरा फॉर्मूला, चेंज योर स्ट्रेटेजी बट नेवर चेंज योर गोल, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता जरूर बदलो, मगर कभी भी अपने लक्ष्य को मत बदलो। अब इसी सक्सेस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए वॉरेन को अपने पिता से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला कि कैसे आप अपना डेली का रेगुलर काम करते हुए भी किसी चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए बगैर भी घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन को यह तरीका बहुत ही मजेदार लगा, क्योंकि उन्हें पता चला कि कैसे आप किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो, और जैसे जैसे कंपनी मुनाफा कमाएगी वैसे वैसे आपकी हिस्सेदारी के पैसे भी बढ़ने लगते हैं। अब इस स्टॉक मार्केट के बारे में वॉरेन ने अपने पिता से और किताबों से और ज्यादा जानकारी हासिल करना स्टार्ट कर दिया। तभी उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ
अच्छी और कुछ बुरी बातें पता चली। जैसे कि उन्हें ये पता चला कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की सेक्टर है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, मगर ये मार्केट उन्हीं लोगों के लिए रिस्की है जिन्हें इस मार्केट को हैंडल करना नहीं आता। जिस प्रकार मेरे जैसे बच्चे के लिए नई नई कार चलाना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ना मैंने कभी कार चलाई है और ना ही मैंने कभी कार चलानी सीखी है। इसलिए अगर मैं अभी बिना सीखे डायरेक्टली कार चलाने लग जाऊं तो 100% श्योरिटी है कि मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा और मैं नई नई कार के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठूंगा। ठीक यही चीज स्टॉक मार्केट के साथ भी होती है कि कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट को सही तरीके से हैंडल करना या इस्तेमाल करना आता ही नहीं है और वो बिना सोचे समझे अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने पैसों को गवा देते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट ने डायरेक्टली छलांग मारने से पहले स्टॉक मार्केट को हैंडल करना और उसे इस्तेमाल करना बेहतर समझा, ताकि वो उसे सटीकता से सीख कर बिना कोई रिस्क के आसानी से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सके। जिसमें पहली चीज वॉरेन को ये समझ में आई कि हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए कंपनी पब्लिक फंड का सहारा लेती है, यानी कि वो आईपीओ निकालती है, जिसे कि दुनिया की आम जनता भी उस आईपीओ को खरीद कर कंपनी की एक हिस्सेदार बन जाती है और उस पैसों का इस्तेमाल करके कंपनी अपने आप को ग्रो करती है और अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो अपने हिस्सेदारों को भी अमीर बनाती है। जैसे कि एग्जांपल देखे तो एक कंपनी की वैल्यू है 3 करोड़ रुपए और उसने अपने 3 लाख शेयर मार्केट में निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपीज। अब अगर आप उसके 20 शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में 2000 रुपए के हिस्सेदार बन जाते हो और उसी हिस्से को कहते हैं शेयर। अब कंपनी आपके पैसों का इस्तेमाल करके ग्रो करती है और मान लो कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू 6 करोड़ हो जाती है तो अब उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी, यानी कि अब आपके इन्वेस्ट किए गए 2000 रुपए अब बन जाएंगे 4000 रुपए। मगर वहीं अगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब है और वो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाती है तो उसके लॉस की वजह से शेयर की कीमत भी कम हो जाती है और इसी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। इसलिए इस मार्केट में सफलता पाने के लिए वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से 2 रणनीति सीखी, जिसमें उनकी पहली रणनीति ये थी कि मार्केट की रेप्यूटेड कंपनी जिनका मैनेजमेंट और प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग हो मगर खराब हालतों की वजह से जब उसके शेयर की प्राइस कम होती है तब उसे खरीद लो, क्योंकि अगर आपकी कार का ड्राइवर अगर अच्छा हो तो वो खराब सिचुएशन में आपकी कार को स्लो जरूर करेगा लेकिन कभी भी आपकी कार को गिरने नहीं देगा और जैसे ही खराब रोड खत्म होगी तो वो ड्राइवर या ऑर्गेनाइजेशन आपकी कार को फिर से फुल स्पीड में भगाना स्टार्ट कर देगा और जब आपकी कार स्पीड पकड़ लेगी यानी कि आपकी कंपनी मुनाफा कमाने लग जाए तब उसी कम प्राइस में खरीदे हुए शेयर को मार्केट में आप प्रॉफिट के साथ बेच दो और ऐसा करने से आपको कभी स्टॉक मार्केट में नुकसान होगा ही नहीं। वहीं अब दूसरी बात उन्होंने ये सीखी कि जो चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो उसी कंपनी के शेयर को आप खरीदो, यानी कि जैसे वॉरेन बफेट न्यूज़पेपर बेचते थे तो उन्हें ये पता था कि लोगों के बीच में कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा पॉपुलर था तो वो उसी पॉपुलर न्यूज़पेपर के शेयर को खरीदना पसंद करते थे जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी लॉस नहीं जाती क्योंकि उन्होंने आम लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया होता है। और अपनी इसी रणनीति के साथ वॉरेन ने अपने पिता के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये आया कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने लिए 40 एकड़ की जमीन भी खरीद ली और कॉलेज खत्म करते करते वो $98,000 कमा चुके थे, यानी कि करीब 60 से 70 लाख रुपए। और ये सब पॉसिबल हो पाया था उनकी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद वॉरेन बफेट को ये समझ में आ गया था कि उनका जो नॉलेज था और जो उनका नजरिया था वो नजरिया उन्हें इस लेवल तक तो लेकर आ गया था, मगर अब यहाँ से करोड़ों तक का सफर तय करने के लिए उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत थी। इसलिए जो इंसान ऑलरेडी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में एक अद्भुत महारत हासिल कर चुका था, ऐसे इंसान बेंजामिन ग्राहम की नजर से वो स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई उस कॉलेज में पूरी की जहाँ पे बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे और अपनी कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने 2 साल तक वहीं बेंजामिन ग्राहम के साथ काम किया और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऊंचे लेवल की महारत को हासिल किया, जो बना उनकी सफलता का अगला प्रिंसिपल कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। और उसके बाद वॉरेन ने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की और करीब 2 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने इस फर्म से करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट किया और 35 साल की उम्र पार करने से पहले ही वो मिलियनर बन गए और अपने बचपन के कमिटमेंट को उन्होंने बड़ी ही सटीकता से पूरा किया और इसी तरह से वो कुछ ही समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान भी बन गए। जिसके ऊपर वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करते रहने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत के साथ साथ आपको सही स्ट्रेटेजी और सही प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, तभी आपको एक सटीक सफलता मिल पाएगी। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे आप भी आज और अभी वॉरेन बफेट की तरह ही इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारे इंडिया में 2
स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इन दोनों में से किसी भी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। और ये डीमैट अकाउंट आप आज और अभी एंजल ब्रोकिंग की मदद से फ्री में ही ओपन करवा सकते हो, जो डायरेक्टली आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से लिंक होगा, जिससे कि कमाए हुए पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही जमा हो जाएंगे। और एंजल ब्रोकिंग के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाने से आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और कमोडिटी जैसी कई सारी सुविधा भी मिल जाती है। साथ ही साथ ये आपको नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, जो कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए कोई भी नौसिखिया इंसान इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है, जहाँ पे ट्रेडिंग का ब्रोकरेज 20 रुपीज पर ऑर्डर लिया जाता है। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म भरोसे और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखती है। इसी वजह से 1987 से लेकर आज तक ये प्लेटफॉर्म मार्केट में बड़ी ही मजबूती से टिका हुआ है। और अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, जिसकी पूरी जानकारी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप आज और अभी फ्री में ही इन सभी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जाइए और इस फ्री सुविधा का आज और अभी लाभ उठाइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।